किस तरह से इस इन तस्वीरों को देखें, अलीगढ़ में खादी वर्सेस खाकी के इस अखाड़े को देखें सर? देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जी एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध। पहले कहावत बता दूं, फिर उसका अर्थ भी बता दूंगा कि जोगई जोग सिंधौरा, हम नकटी तुम बौरा। अलीगढ़ में वो स्थिति हो गई। मर्यादा विहीन पुलिस और आत्मसंयम विहीन विधायक, ये जहां भी एकजुट होंगे वहां अलीगढ़ के ऐसे ही दृश्य दोहराए जाएंगे। लिख लो मेरी बात। इब्तदाए इश्क है, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे नादान राजनेता जहां होंगे, ऐसे दंभी पुलिस वाले लोग होंगे जहां, वहां ऐसी परिस्थिति रोज बनेगी। कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई लखनऊ दिल्ली उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सस्पेंशन हो जाएगा और क्या होगा, फांसी तो होगी नहीं इसमें, लट्ठम लट्ठा में। तब पुलिस का मनोबल भी टूटता है। और मैं जानता हूं जिनको सरकार चलानी है उनके सामने भी संकट होता है। अगर उनकी पार्टी की जनप्रतिनिधि है, उनका भी मनोबल टूटता है। कई तरह के सुगबुगाहटें पैदा होने लगती हैं। संकट दोनों तरफ घनीभूत होता है। इससे उपाय क्या है? मुझे लगता है कुछ चीजें साफ करनी होंगी, जिसके लिए आज मैं बहस लाया। मैं ये क्या नाम इसका राजकुमार सहयोगी या वहां का जो दरोगा है, इंस्पेक्टर, उसके लिए बहस करने नहीं आया। वो तो एक कारण मात्र है। उनकी घटना घटी थोड़ी रोचक है, उनके डायलॉग अच्छे हैं, लग रहा है कि फिल्मी अंदाज के डायलॉग हैं, कादर खान टाइप के। तो इसलिए मैंने कहा चलो दर्शकों का मनोरंजन भी होगा, लेकिन विषय गंभीर है। बिल्कुल, मैं विषय इसलिए लेकर आया कि नेतृत्व को चिंतन करना चाहिए सरकार के। विधायकों के लिए भी आचार संहिता बनाइए और पुलिस वालों के लिए भी आचार संहिता बनाइए। जनता से चुना हुआ निर्वाचित प्रतिनिधि जब थाने जाए, एसपी, डीएसपी, सिटी एसपी, सीओ किसी के दफ्तर जाए, तो उनको तहजीब होनी चाहिए ना, उनको स्वागत करने की कि नहीं होनी चाहिए। 3-3.5 लाख वोट से जीता हुआ की कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हुआ एमएलए होता है, 12-14 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता हुआ एमपी होता है। दरोगा क्या टेबल पर पैर रख के बैठेगा? उनके लिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींचे सरकार, हालांकि खींचती है। अभी द्विवेदी जी हमको बताएंगे, हर 3-4 महीने में एक 5-7 पन्ने का चिट्ठी जारी होती है डीजीपी के यहां से या गृह सचिव के यहां से कि जब माननीय जनप्रतिनिधियों के आने पर कैसा व्यवहार करेंगे अधिकारी। उसमें सब लिखा होता है, चाय मंगाएंगे, पार्ले जी के बिस्कुट मंगाएंगे कि क्या मंगाएंगे, और फिर बाहर तक छोड़ने जाएंगे, नमस्ते करेंगे दोनों हाथ जोड़ के, ये सब लिखा होता ड्रामा पूरा, लेकिन होता नहीं ना फॉलो। और दूसरा मैं कहूंगा, भाजपा ही नहीं, स्वतंत्र देव ही नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको अपने विधायकों, सांसदों के लिए एक आचार संहिता बनानी चाहिए। संगठन अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है, दोनों को घालमेल मत करिए, नहीं तो इगलास जैसी घटनाएं हर जगह होंगी। क्या कोई ऐसा तंत्र नहीं बन सकता मनोज मिश्रा जी? विधायक अपनी शिकायतें एक उस तंत्र को भेजे, उस सिस्टम को भेजे, वो सिस्टम उस विभाग को भेजे और उसका निस्तारण करा के सूचित करे विधायक को। हेड ऑन क्यों कराते हो? कहीं नगर पालिका में लफड़ा होता है, कहीं चकबंदी विभाग में होता है, कहीं आबकारी विभाग का घेराव होता है, दुनिया का ड्रामा, के बिजली विभाग का घेराव है। उसे में कुछ विधायक पिट जाते हैं, कुछ पीट लेते हैं अधिकारियों को, कुछ रोते हैं कि कलेक्टर हमारा फोन नहीं उठाता, कुछ कलेक्टर से सांठ-गांठ कर लेते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यही सब चलेगा ना? ये सारी परिस्थितियां अच्छी नहीं, ये सारी परिस्थितियां सुशासन की ओर नहीं जाएंगी।
एक बात मैं कह के बहस शुरू करूंगा। मेरे ख्याल से ओंकार जी को याद होना चाहिए और द्विवेदी जी को याद होना चाहिए, अगर द्विवेदी जी उस वक्त होंगे ही सर्विस में, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जान सकता। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के। गौर से सुनिएगा, एक जगह है मौदहा, बुंदेलखंड में, हमीरपुर जिले में। वहां से विधायक थे बाहुबली बादशाह सिंह। वो 30-40 असलाबंद लोगों के साथ ही भ्रमण पे निकलते थे, उससे कम पे कभी निकले ही नहीं। बड़े आदमी थे, अनन खनन तमाम का तरह कारोबार था। एक नौजवान कलेक्टर था वहां, प्रभात कुमार, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं। ऐसे ही जैसे ये विधायक है सहयोगी, इसका नाम तो सहयोगी लेकिन ये है असहयोगी, इसी टाइप के बादशाह सिंह पहुंच गए प्रभात कुमार के दफ्तर। तू में हो गई, कुछ लोग कहते हैं हाथापाई भी हो गई, दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हो गई। शासन ने, कलेक्टर ने भी कराई और बादशाह ने भी कराई। भारतीय गौर से सुनिएगा मनोज बाबू, भारतीय जनता पार्टी के 45 विधायकों ने, कितने 45 विधायकों ने चिट्ठी लिखकर कल्याण सिंह को दी और कहा कि इसको, प्रभात को फांसी लटका दो। इसने इतने संत पुरुष का अपमान किया। कल्याण सिंह धर्म संकट में, क्या कर, इधर पार्टी, विधायक, उधर उनका मानना कि कलेक्टर ठीक है। उन्होंने प्रभात को झांसी का कलेक्टर बनाया, बगल वाले जिले का। नो पनिशमेंट पोस्टिंग, हमीरपुर के कलेक्टर से बड़ी पोस्टिंग दी, झांसी का कलेक्टर बना के। और बादशाह सिंह को अपने दरबार में बुला के कहा कि 6 महीने तक बिना ड्रामा के रह के दिखाओ, तब तुम्हारे बारे में चिंतन करूंगा आगे क्या करूं। 6 महीने तक कोई शिकायत नहीं आ जाए तुम्हारी। 6 महीने तक शांति के साथ चुप पड़े रहे बादशाह सिंह। ऐसा निर्णय करना पड़ता है क्या? हाथापाई कराएंगे क्या? इंस्पेक्टर कह रहा बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। विधायक कह रहा तुम्हें मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बताओ? हमको जनता ने चुना है। अरे जनता ने मारने के लिए चुना है बाबा। मतलब क्या हो रहा है? ये 2-4 तबादलों से कुछ नहीं होगा, सस्पेंशन से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी।